प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान को धन्यवाद करें, क्योंकि खुदावंद आपको श्वासें, आपको जीवन इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, एक नई श्वास दी है। क्योंकि आप जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने आपको, आपके बेटे, आपके घर, आपके परिवार, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने आपकी मदद की। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन से वंचित नहीं होना है। आज हमें क्या है, परमेश्वर के वचन को हमें सीखना है। आज हमें परमेश्वर के वचन क्या कहता है, क्या उसकी परमेश्वर की इच्छा है, कि हमें आखिर वचन परमेश्वर ने क्यों दिया है। आज हम यदि वचन को नहीं सीखेंगे तो हम ये नहीं समझ सकते कि परमेश्वर चाहता क्या है। यदि आज आप बहुत दुखी थे, मैं जानता हूं कि सुबह के टाइम आप सोचते होंगे कि आज मैं ये काम करने जा रहा हूं, मेरा काम सफल होगा या फिर नहीं होगा। आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करके जाइए। खुदा आपके कामों को आसान करेगा। जो जटिल काम है उसको भी परमेश्वर आसान करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर पूर्ण विश्वास रखना कि खुदा आपके जीवन में आपको श्वासें दिया है, और सुबह का दिन परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नई उम्मीद दी, एक नई रोशनी दी है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हम जैसे पढ़ते हैं होशे की पुस्तक में अध्याय 14 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पर उन दिनों में इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने कहा था, हे इजराइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा था इजरायलियों के लिए, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए बेसिक कहा था, लेकिन आज ये हमारे जीवन में लागू होता है। जैसे हम आज भी भटक जाते हैं, कभी कोई रास्ता, कभी हम प्रार्थना करते हैं और बहुत ज़्यादा संकट, बहुत ज़्यादा दुख आता, हम उसमें स्थिर नहीं रह पाते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, याद रखना। तो वही वचन इजरायलियों के लिए भी परमेश्वर ने कहा था कि हे इजराइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। अपने ही कारण तुमने ठोकर खाई है। बातें सीख कर करके और यहोवा की ओर लौट करके उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हम सबको ग्रहण कर परमेश्वर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। आज हमें किसी चीज़ को बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम धन्यवाद करें परमेश्वर को। इसीलिए याद रखना कि जीवन में वही स्थिर रह सकता है, परमेश्वर के राज्य में वही स्थिर रह सकता है, एक सामान्य रह सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, इस उदाहरण को ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि किसी के व्यक्ति के घर में शादी है और उसी व्यक्ति के घर में कोई मृत्यु हो जाती, कोई आदमी मर जाता है, यदि उस समय उसने अपने आप को एक समान रखा, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, जो हर एक चीज़ों को बराबर नज़र से देखते हो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस उदाहरण के माध्यम से आप समझिए कि परमेश्वर आपकी मजबूताई को कितना देखना चाहता है। यदि कोई इंसान उसी के घर में मर गया हो, उसी के घर में शादी हो, तो क्या वो एक समान रह सकता है? बहुत कम ऐसे लोग होंगे, 99% लोग ऐसे, इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। 1% मैं मान सकता हूं कि ऐसे कोई व्यक्ति हो, ऐसे हालात उसके जीवन में आ जाएं तो उसका सामना कर सकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, याद रखिए कि परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों की ज़िंदगी में काम आता है जो लोग विश्वास में स्थिर रहते हैं और अपने हर एक परेशानियों में समान रहते हैं, हर प्रकार की चिंताओं में, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में परमेश्वर का वचन याद रखते हैं। तो परमेश्वर उनको कहता है कि तुमने मेरे वचन को सीखा है। और यदि हमने हमारे जीवन में संकट आता है, क्लेश आता है, दुख आती है, मुसीबत आती है, तो हम क्या रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, हम भटक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे ओर लौट आओ।
अपने पापों के ही कारण तुमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो याद रखिए, परमेश्वर ने यह भी कहा था कि धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाइए। आज धन्यवाद करिए परमेश्वर का, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। और हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और परमेश्वर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी सृष्टि में परमेश्वर ने हमें दिया है वो सब परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। आज बहुत सारे लोग होते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बहुत सारे ताम झाम दुनिया का करते हैं। मेरे प्रियो, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जिस परमेश्वर ने बनाया है सृष्टि में सब कुछ, उसी को आप चढ़ा रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर के आप चढ़ाते हैं, और संसार के लोगों में आप में फ़र्क क्या रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, और मैं तुझे हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालता रहूँगा। क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, असुर हमारा उद्धार ना करेगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे, और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। यदि आज हम स्पष्ट करते हैं, ये निश्चित करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तूने सृष्टि और संसार पृथ्वी को रचा और बनाया, और हम मनुष्यों को बनाया। पिता परमेश्वर, आपने हमारे पापों के लिए आपने प्रभु यीशु मसीह की सृष्टि पर भेजा, संसार में भेजा, ताकि आपकी वो बातों को सिखा सके, आपके सुसमाचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। आपने उसे इस पृथ्वी पर भेजा हमारे पापों के लिए, उसे सूली पे चढ़ाया गया पिता परमेश्वर, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित उठा। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपको ब्लेसिंग करेगा, वो आपको आशीषित करेगा। क्योंकि खुदा का वचन यही कहता है, यदि हमारा कोई ईश्वर नहीं है इस सृष्टि पर, इस बात को याद रखना, क्योंकि हम जिस ईश्वर को बनाते हैं हम उसे ही पूजते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा इसमें कोई उद्धार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र आत्मा है। परमेश्वर एक पवित्र आत्मा है। बहुत सारे मसीह भाई बहनों का क्वेश्चन होता है कि परमेश्वर से हमें भी मिलना है। मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीह भाई बहनों का जवाब होता है, लेकिन मैं इसको बाद में आपको समझाऊंगा। तो याद रखिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में जिस तरीके से काम करेगा, और अपनी खोई हुई भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं। आज जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को अंत तक ग्रहण कर रहे हैं, वो परमेश्वर के सच्ची भेड़े हैं, वो परमेश्वर की सच्ची भेड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को ढूंढता है जिनके मन में परमेश्वर के प्रति प्यार होता है, प्रेम होता है, और उसके वचन की ओर परमेश्वर का मन लगा रहता है। तो इसलिए याद रखिए कि परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि परमेश्वर हम पे दया करता है। आज हम इस सृष्टि पे अनाथ हैं, आज हम इस सृष्टि पे अनाथ हैं। भले आपके माता पिता, आपके भाई बहन, बहुत सारे रिलेशन हों, लेकिन संसार में क्या किसी कोई साथ देता है? बहुत कम लोग होते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं, वो भी किसी लाभ के। यदि किसी व्यक्ति को कोई लाभ होता है आपसे, तभी वो आपकी मदद करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर एकमात्र सहारा है जो हमें जीवन, श्वास, हमें हर तरीके से परिपूर्ण करता है। आप खुद स्ट्रांग बनिए, खुद मजबूत बनिए, अपने बेटे और अपने बेटियों को मजबूत बनाइए, क्योंकि खुदा ने आपको वो सलामत, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत मेद में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इजराइल के लिए ओस के समान होऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज भटक गए हैं, जैसे आपका मन भटकता है बहुत ज़्यादा, हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी, एक पल नहीं लगता आपका मन बदल जाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, ये मन बहुत चंचल है, बहुत विचलित होता है। इसको यदि आपने अपने वश में कर लिया तो आपने अपनी ज़िंदगी को अपने वश में कर लिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपनी जुबान को गंदी बातों से उसको गंदा नहीं करता है, तो परमेश्वर उससे प्रेम करता है, उससे प्यार करता है, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, जो बुद्धिमान होगा, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें
चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खा कर के गिरते रहेंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? जो बुद्धिमान हों वो इन बातों को समझे, जो प्रवीण हों, परमेश्वर ने कहा वो इन बातों को समझ सकेंगे, इन बातों को बूझ सकेंगे, क्योंकि उन्हीं के बस का है और किसी का बस के बात नहीं है। परमेश्वर की वो भेद भरी बातें आपके जीवन में इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा, यहोवा ही एक मार्ग ऐसा है जो सीधा है। परमेश्वर ही एक ऐसा मार्ग है जो सीधा है, जो आप 3 रूपों में देखते हैं, पवित्र आत्मा, पुत्र और पिता। ये तीनों एक हैं, इस बात को याद रखना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा देता है वो भी प्रभु यीशु मसीह है, वो भी परमेश्वर है। जो प्रभु यीशु मसीह है वो तो परमेश्वर है ही है, जो परमेश्वर है वो भी परमेश्वर है। इसीलिए याद रखना कि तीनों एक हैं। इसीलिए याद रखना, खुदावंद आपके जीवन में काम करेगा। जिस दिन आपने कहा कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि सब ये आपकी माया है, ये सब आपकी रचना की हुई है पिता परमेश्वर, इसीलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावंद आपके बच्चों को आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा प्यार आपको देने जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आप याद रखिए, परमेश्वर के वचन को कभी भी मत भूलना, क्योंकि खुदा आपके जीवन में तभी काम करेगा जब परमेश्वर के वचन को आपने ग्रहण किया होगा। इसीलिए आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और लोग जुड़ें, और लोग विश्वास करें, और लोग प्रार्थना के द्वारा चंगाई पाएँ। अपनी गवाही को कमेंट के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें भेज दीजिएगा, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा प्यार। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के
जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीध और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा कि प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं,
में झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपकी जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे पिता, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में
तकलीफें हैं आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ हैं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।